स्टेट लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करेंगे बिहार से। बिहार विभूति स्वर्गीय डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह की जयंती पर राजकीय समारोह का आयोजन किया गया। बिहार विधान मंडल परिसर स्थित डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह के आदमकद प्रतिमा पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की तथा शत नमन किया। इस अवसर पर बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव, बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने विभूति डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। बिहार में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कथित अपमान को लेकर पसमानदा समाज में गहरी नाराजगी देखी जा रही है। इस मुद्दे को लेकर बिहार पसमानदा समाज ने राजधानी पटना की सड़कों पर पोस्टर लगाए हैं और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से माफी भी मांगी है। बीजेपी की मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लालू यादव द्वारा बाबा साहब के अपमान से पसमानदा समाज आहत है। लालू यादव जी के द्वारा बाबा भीमराव अंबेडकर जी के अपमान को लेकर के बिहार के पसमानदा समाज में आक्रोश है। पसमानदा समाज बाबा भीमराव अंबेडकर जी के अपमान को लेकर के आहत है और इसका मुजाहिरा पसमानदा समाज ने पटना की सड़कों पर पोस्टर के माध्यम से किया है। पसमानदा समाज चेतावनी देता है लालू प्रसाद यादव जी और उनके परिवार को कि अगर वे माफी नहीं मांगते हैं तो पसमानदा समाज बिहार के अंदर आंदोलन खड़ा करेगा, अनशन खड़ा करेगा। पसमानदा समाज का मानना है कि पसमानदा समाज को शक्ति देने वाला संविधान के निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर जी के अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगा। सुपौल के पिपरा बाजार में अतिक्रमण के खिलाफ जमकर प्रशासन का बुलडोजर चला है, जिसके बाद पिपरा बाजार में अफरा तफरी का आलम बन गया है। दरअसल जिला प्रशासन के निर्देश पर जिले के नगर परिषद और विभिन्न नगर पंचायतों में जिला प्रशासन के द्वारा शहर से अतिक्रमण हटाने के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया है। अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान अंचलाधिकारी, पिपरा नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी और पिपरा पुलिस बल की मौजूदगी रही। सरकार जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए सुबह से ही जेसीबी मशीन के सहारे तमाम अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। खबर सासाराम से है, जहां सासाराम के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बहड़िया बाग में एक पेट्रोल पंप के परिसर में दर्दनाक हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि एक ट्रैक्टर पर टीन के चदरा का एस्बेस्टस लदा हुआ था। उसी एस्बेस्टस से ट्रैक्टर के पीछे चल रहे एक बाइक सवार की गर्दन कट गई। आगे बताया जा रहा है कि बाइक सवार भी पेट्रोल लेने पेट्रोल पंप पर पहुंचा था। मृतक अयोध्या राम करगहर थाना क्षेत्र के कुरियारी गांव का रहने वाला था। इस घटना से अयोध्या राम की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मुजफ्फरपुर में एक हैवान पति ने अवैध संबंध के शक में पत्नी के साथ ऐसी हैवानियत की जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बता दें कि पति ने पहले पत्नी की बेरहमी से पिटाई की और फिर उसे बांधकर बेरहमी से पीटा। इतने से मन भी नहीं भरा। उसके बाद उसने अपनी पत्नी के प्राइवेट पाउट में मिर्ची पाउडर डालकर उसे आयरन गर्म कर शरीर के नाजुक अंगों को जलाया। मामला देवरिया थाना के क्षेत्र के गांव का है। मामले में आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। साथ हुआ कि 10 बजे से रात से 1 बजे ले इसको मारपीट किया, हाथ को बांध कर इसको टांग उठा कर बोर्ड में लगा दिया आयरन लगाने के बाद इसको सब जांग उठा कर दागा। इसको नाजुक शरीर पर भी मारा है, लाते लाते हुमचा कर। और इसके बाद हुआ है कि कान मिसा है, ठोर मिसा है, तार को कोड़ों से मारा है। इस पर सब खून जम गया है। नोटी चौड़ा है, हाथी से बोल रहे हैं कि सही चार्जर से। यही सब मामला इसको दिक्कत हुआ है। इसको बारे में इसको बेकत फोन किया कि आइए आपको बहन को शकल देख लीजिए, तो इसको भाई गया तो और बुला के इधर ले आया कि ठीक ठाक हो जाएगा तो हम पहुंचा देंगे। तो ये सब लोग देखा कि इसको मेडिकल ले जाइए पारू, तो पारू वाला रेफर कर दिए।
मुजफ्फरपुर में एक हैवान पति ने अवैध संबंध के शक में पत्नी के साथ ऐसी हैवानियत की जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पति ने पहले पत्नी की बेरहमी से पिटाई की, फिर उसे बांधा और बेरहमी से बहुत सारा पीटा। इतने से मन भी नहीं भरा तो उसने अपनी पत्नी के नाजुक अंगों में फिर से आयरन गर्म कर शरीर के नाजुक अंगों को जलाया। मामला देवरिया थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। लखीसराय से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। बता दें, पिपरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत वलीपुर पंचायत के मुखिया चंदन सिंह उर्फ डोमू सिंह और वार्ड सदस्य प्रतिनिधि चंदन कुमार की देर रात अज्ञात अपराधियों ने घात लगाकर हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार दोनों जनप्रतिनिधि पासी के एक गांव में भोज में शामिल होकर वलीपुर स्थित अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान पहले से घात लगाए अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं। गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और दोनों को गंभीर अवस्था में अस्पताल भर्ती कराया। भागलपुर के ललमटिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत सीटीएस रोड स्थित साक्षी स्टील दुकान में बीते 15 जून से हो रही चोरी का भंडाफोड़ हुआ है। दुकान मालिक शशि भूषण यादव ने मंगलवार को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक चोर को रंगे हाथों पकड़ा। चोर ने पहले भी एक साथी के साथ मिलकर दुकान से कई बार चोरी की थी। चोरी का सामान एक कबाड़ी को बेचा गया, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। बता दें कि दुकान मालिक ने जब अपने स्टाफ को स्टील का एक सामान लाने को कहा तो वह दुकान में उपलब्ध नहीं था। संदेह होने पर उन्होंने सीसीटीवी फुटेज खंगाला, जिसमें 15 जून को 2 चोर दुकान से सामान चोरी करते दिखे। फुटेज में एक चोर बाहर खड़ा था जबकि एक अंदर घुसकर सामान चुरा रहे थे। मंगलवार को वहीं चोर फिर से चोरी के इरादे से दुकान के आसपास पहुंचा। दुकानदार ने पहचानते ही उसे पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी। पूछताछ में आरोपी ने पहले हुई चोरी की बात कबूली और बताया कि चोरी का सामान उसने अपने एक सहयोगी के साथ मिलकर कबाड़ी को बेच दिया है। भागलपुर में 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें, मधुसूदनपुर थाना पुलिस ने नशे के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए ब्राउन शुगर, हथियार, मोटरसाइकिल और नकदी के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर भागलपुर जिले में अवैध शराब, मादक पदार्थ और आर्म्स की धरपकड़ के लिए लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस को जानकारी मिली कि मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम मनसर निवासी मिथिलेश यादव उर्फ साबो यादव अपने पुत्रों के साथ मिलकर घर से ब्राउन शुगर और हथियारों का कारोबार करता है। पर बात करेंगे झारखंड की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची स्थित अपने आवास में शहीद जवान सुनील धान के आश्रितों और परिजनों से मुलाकात की और उन्हें 2 करोड़ 66 लाख से अधिक की सम्मान राशि प्रदान की। जानकारी के अनुसार सीएम आवास पहुंची शहीद की पत्नी को मुख्यमंत्री सोरेन द्वारा अनुकंपा पर नौकरी का प्रस्ताव भी दिया गया, जिसे लेकर सीएम ने यह संदेश दिया कि राज्य सरकार शहीदों और उनके परिजनों के साथ हर हाल में खड़ी रहेगी। रांची में 19 और 20 जून को एक राष्ट्रीय स्तर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें खासतौर पर गौ सेवा से जुड़ी विभिन्न चुनौतियों से लेकर अन्य पहलुओं पर विचार विमर्श किए जाएंगे। इसे लेकर गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद ने पत्रकारों से हुई बातचीत में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि झारखंड गौ सेवा सम्मेलन का उद्घाटन 19 जून को झारखंड की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की के हाथों किया जाएगा, जिसके बाद गौ आधारित उद्यमिता पर एक सत्र आयोजित भी होगा। इस सत्र में डेयरी क्षेत्र के लोग भी आमंत्रित हैं। बताते चलें कि रांची में आगामी 19 और 20 जून को एक राष्ट्रीय स्तर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें खासतौर पर गौ सेवा से जुड़ी
विभिन्न चुनौतियों से लेकर अन्य पहलुओं पर विचार विमर्श किए जाएंगे। इसे लेकर गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद ने पत्रकारों से हुई बातचीत में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि झारखंड गौ सेवा सम्मेलन का उद्घाटन 19 जून को झारखंड की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की के हाथों किया जाएगा। बताते चलें कि उन्होंने कहा कि झारखंड गौ सेवा सम्मेलन का उद्घाटन 19 जून को झारखंड की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की के हाथों किया जाएगा, जिसके बाद गौ आधारित उद्यमिता पर एक सत्र आयोजित होगा। इस सत्र में डेयरी क्षेत्र के लोग भी आमंत्रित हैं। रिपोर्ट के अनुसार रांची स्थित हटिया के पशुपालन भवन में 2 दिवसीय राष्ट्रीय गौ सेवा सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक इस ऐतिहासिक सम्मेलन में गौ सेवा और पर्यावरण संतुलन से जुड़े विद्वान, विशेषज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता भी इसमें शामिल होंगे। हमारे उपाध्यक्ष ने आपको बताने का काम किया कि निश्चित रूप से महिलाओं को रोजगार के दृष्टिकोण से गोबर प्रसंस्करण के निर्माण कार्य में हम लोग ने जोड़ने का काम किया है और अपनी योजना है कि 5,500 महिलाओं को प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में ला करके उनको स्वरोजगार से जोड़ा जाए। तो हम कहने में नहीं, करने में विश्वास रखते हैं और हम चाहेंगे कि जिस प्रकार से आज बड़ी तादाद में आपकी उपस्थिति हुई है, तो राज्य गठन के लंबे अंतराल के बाद इस विषय को लेकर के इतनी गंभीरता दिखाई दे रही है। इस संवेदनशील सरकार के दौरान आपकी उपस्थिति, आपका सहयोग, आपका स्नेह और समर्थन भी इसी प्रकार से हम लोगों को उस 2 दिन तक प्राप्त हो और उनके एक एक उद्बोधन से इस राज्य में जो अमृत मंथन हो रहा है उसके बारे में आम जनमानस को भी जानकारी होनी चाहिए, ताकि राज्य सरकार को भी आगे नीतियां बनाने में सहयोग मिले। और इसी को लेकर के हम लोग ने इस प्रेस वार्ता को रखने का काम किया था। इससे इतर अगर आपकी इस संबंध में कोई जिज्ञासा है तो निश्चित रूप से हम उसको पूरा करेंगे। रांची में शराब घोटाले पर बड़ी कार्रवाई की गई है। बता दें, रांची में शराब घोटाले में अब पूर्व उत्पाद कमिश्नर अमित प्रकाश को हथकड़ी पहनाकर एंटी करप्शन ब्यूरो ने अपनी जांच का दायरा और तेजी से आगे बढ़ा दिया। दरअसल एसीबी ने पूर्व आईएएस अधिकारी अमित प्रकाश को अरेस्ट करने के बाद उन्हें अपने मुख्यालय ले गई, जहां उनसे घंटों पूछताछ की गई। फिर एसीबी की विशेष अदालत में उन्हें पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार अमित प्रकाश दिसंबर 2024 में उत्पाद आयुक्त के पद से रिटायर हुए थे। वो आयुक्त उत्पाद के साथ साथ झारखंड राज्य बिवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के पूर्व महाप्रबंधक भी थे। बताते चलें कि रांची में शराब घोटाले में पूर्व उत्पाद कमिश्नर अमित प्रकाश को हथकड़ी पहनाकर एंटी करप्शन ब्यूरो ने अपनी जांच का दायरा तेज कर दिया है। दरअसल एसीबी ने पूर्व आईएएस अधिकारी अमित प्रकाश को अरेस्ट करने के बाद उन्हें अपने मुख्यालय ले गई, जहां उनसे पूछताछ की गई। फिर एसीबी की विशेष अदालत में उन्हें पेश किया गया, जहां उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जानकारी के अनुसार अमित प्रकाश दिसंबर 2024 में उत्पाद आयुक्त के पद से रिटायर हुए थे। वो आयुक्त उत्पाद के साथ साथ झारखंड राज्य बिवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के पूर्व महाप्रबंधक थे। सूत्रों के हवाले से आई एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 100 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े मामले पर उन पर यह कार्रवाई की गई है। देवघर के सारवा सोनारायडी मुख्य मार्ग के थाना क्षेत्र के अंतर्गत रक्ती मोड़ बरगद पेड़ के समीप बदमाशों ने लूटपाट की। दरअसल तुर्कडीहा एसबीआई सीएसपी कर्मी दिनेश यादव से
2 अपाचे पर सवार बदमाशों ने संचालक कर्मी के साथ मारपीट की और 4,80,000 रुपए लूट लिए। पीड़ित सीएसपी कर्मी दिनेश यादव ने बताया कि करीब अपने घर जगमनडीह से रोज की भांति सीएसपी खोलने को लेकर नकदी लेकर जा रहे थे। इसी बीच पूर्व से कुछ बदमाश बरगद पेड़ के समीप थे, जो कि राहगीर हैं। अचानक मोटरसाइकिल रोक ली गई और माथे पर वार कर दिया गया। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने आज राजधानी रायपुर में अपना 15वां स्थापना दिवस मनाया। बता दें, इस अवसर पर आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। कार्यक्रम आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर वर्णिका शर्मा, विधायक सहित कई अधिकारी भी मौजूद रहे। समारोह में बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राओं ने भाग लिया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सड़क हादसों से ग्रामीणों में गुस्सा है। बता दें, रायपुर के धरसीवा का ये सड़क कब तक लहू से लाल होती रहेगी, कब तक माताओं की गोद उजड़ती रहेगी, कब तक प्रशासन गूंगा और बहरा बना रहेगा। धरसीवा ब्लॉक की ग्राम पंचायत सकरा में सड़क सुरक्षा की मांग में अब सिर्फ निवेदन नहीं बल्कि संघर्ष बन गई है। लगातार हो रही दुर्घटनाएं और मासूम जिंदगियों का समयांत, यह पीड़ा अब असहनीय हो चुकी है। ग्रामीणों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। कोंडा गांव की खरीफ की फसल की तैयारी में जुटे किसानों के लिए एक दुखद खबर आई है। ग्राम शामपुर में 23 वर्षीय किसान घनश्याम यादव की अपने ही खेत में ट्रैक्टर पलटने से मौत हो गई। घटना शाम तकरीबन 4:30 बजे की है, जब वो खेत में नांगर जोत रहे थे। जानकारी के अनुसार घनश्याम यादव पिता भीमा यादव खेत की मेड़ चढ़ाते वक्त ट्रैक्टर पर नियंत्रण खो बैठे, जिससे ट्रैक्टर पलट गया और उसके नीचे वो दब गए। बताते चलें कि हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ये हादसा न सिर्फ उनके परिवार के लिए बल्कि पूरे गांव के लिए गहरा सदमा है। जहां एक और ग्रामीण खरीफ की फसल की तैयारी में व्यस्त है, वहीं इस तरह की दुर्घटनाएं कृषि कार्य की कठिनाई और जोखिम को उजागर करती हैं। इजराइल और ईरान के बीच हो रहे युद्ध के चलते लखनऊ से गए पर्यटक और इजराइल और ईरान के बीच हो रहे युद्ध के चलते लखनऊ से गए लोग पर्यटक जायरीन में ईरान में फंस गए हैं। उनका कहना है कि फ्लाइट्स कैंसिल होने की समस्या बढ़ गई है। उसके पास दवा और पैसे तक खत्म हो चुके हैं, यहाँ तक कि रहने की समस्या हो रही है। सभी ने भारत सरकार से गुहार लगाई है कि उन्हें जल्द से जल्द ईरान से सुरक्षित निकाला जाए। इस मुद्दे में शिया धर्म गुरु यासूफ अब्बास ने भी भारत सरकार से इन जायरीनों को देश में लाने की व्यवस्था करने की अपील की है। जैसा कि मुसलसल इत्तलात आ रही हैं कि ईरान में बहुत बड़ी तादाद में ज़ायरीन फंसे हुए हैं और ईरान और इजराइल वार की वजह से, लिहाजा मैंने इस सिलसिले में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में बात की है और मुसलसल हुकूमत हिंदुस्तान से मेरी बातचीत कई मंत्रालय में जारी है। इस सिलसिले में मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ और मैं बाकायदा गुजारिश करता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से और अपने प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि जो ज़ायरीन हमारे ईरान में और इराक में फंसे हुए हैं, क्योंकि ईरान में भी एयरपोर्ट सारे क्लोज हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं, और इराक में भी सारे एयरपोर्ट्स बंद हो चुके हैं, तो बहुत बड़ी तादाद में हमारे हिंदुस्तान के काफिले वहाँ के ऊपर रुके हुए हैं और दूसरे ममालिक के भी काफिले रुके हुए हैं। लिहाजा वहाँ से उनको साथ खैरियत के लाने का इंतज़ाम हुकूमत हिंदुस्तान करे और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इस जंग में इंशाअल्लाह ईरान को फतह हो और इजराइल को शिकस्त फाश हो। इजराइल ईरान के बीच चल रहे संघर्ष में अमरोहा निवासी सैकड़ों लोग ईरान में फंस गए हैं, जिनमें जियारत करने वाले, दीनी तालीम और मेडिकल कोर्स करने वाले शामिल हैं। दोनों देशों के बीच संघर्ष छिड़ने के बाद इन सभी के परिजनों की चिंताएं बढ़ गई हैं। ऐसे में परिजन अपनों से लगातार फ़ोन कर सही कुशल क्षेम ले रहे हैं। इसके साथ ही सकुशल वापसी के लिए दुआएं भी कर रहे हैं।
हमारे अमरोहा शहर के और जनपद अमरोहा के काफ़ी स्टूडेंट ईरान में दीनी तालीम और MBBS की पढ़ाई पढ़ रहे हैं और काफ़ी ज़ायरीन भी अमरोहा जनपद से और अतराफ से ईरान गए हुए हैं। हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि इस मामले में हस्तक्षेप करे और जल्द से जल्द जंग रुकवाने की कोशिश करे और जो हिंदुस्तान के हमारे छात्र या ज़ायरीन जो वहाँ तीर्थ यात्रा पर गए हुए हैं उनको वहाँ से निकलवाए। हमारे यहाँ के हमारा भतीजा वहाँ है, हमारा भांजा वहाँ है, हमारी बहन बहनोई वहाँ है, तो वो लोग सब वहाँ गए हुए हैं। बारात पे भी लोग काफ़ी तादाद में यहाँ से अमरोहा से गए हुए हैं। चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे अमरोहा के लोग या इंडिया के जो भी लोग हैं वो जल्द से जल्द अमरोहा वापस आएँ। मेरा बेटा लगभग 3 साल से ईरान में है और दीनी तालीम हासिल कर रहा है, लेकिन हम बहुत ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, परेशान हैं उनकी तरफ से, बच्चों की तरफ से। हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द बच्चे हमारे इंडिया आ जाएं। कोई ऐसे हालात बने, बिल्कुल वहाँ पे आने जाने में बहुत ज़्यादा इस टाइम फ्लाइटें बंद है, परेशानी है। हम वहाँ के काफ़ी बच्चे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।